आप लोग भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि जेल से सरकार चलती है, वो दिल्ली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली का जो मैंडेट था उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली को मुख्यमंत्री इसलिए चुना गया, दिल्ली सरकार इसलिए चुनी कि दिल्ली का कुछ अच्छा करें, ना कि भ्रष्टाचार करें। और एलजी साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, हम भी यही एलजी साहब से गुहार लगा रहे थे कि इसकी चिंता करें। और ये जो ईडी के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था, ईडी के नाम पर कि वहाँ से कोई आदेश दे दिया, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, ईडी कस्टडी में कुछ नहीं है, कोई प्रोविजन इस प्रकार का है नहीं, वो सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे थे। वो फर्जीवाड़ा भी एक्सपोज हो गया और एलजी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। और आज फिर असेंबली में जाकर सब नौटंकी करना, ये सब दिखता है कि किस प्रकार से ये दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए काम कर रहे हैं। सर साहब के मैसेज लगातार ईडी कस्टडी से आ रहे हैं। आज एक बार फिर उनकी पत्नी कैमरे के सामने आई और उन्होंने उनका मैसेज पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि उनको ये चिंता लगातार हो रही है कि दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी ना हो, लोगों के दिल में वो है, ये बात कह रहा है। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, उनकी पत्नी भी, उनके सरकार के जो बाकी मंत्री भी हैं, कि कहीं पर भी वह प्रूव कर दें कि ईडी की कस्टडी से कोई मैसेज उनके तक आया हो। क्योंकि जब वह ईडी के कस्टडी में मिलने भी जाती हैं, वो भी वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो वो बता दें कि कब ईडी की कस्टडी में मिलने गई और कब केजरीवाल साहब ने उनको संदेश दिया। असल में सारा निराधार है, सब झूठ है, क्योंकि जेल में है। अब किसी प्रकार से थोड़ी सिंपैथी मिल जाए। आज वो दिल्ली की हेल्थ की इशू की चिंता कर रहे हैं, तब नहीं इनको हेल्थ की चिंता हुई जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 3 बच्चों की हत्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तब इनको चिंता नहीं हुई। आज दिल्ली के पानी की समस्या की बात कर रहे हैं। जरा चलिए ना, दिल्ली के एक मोहल्ला दिखाते हैं पीने के पानी की आज किल्लत है, वहाँ तो कभी गए नहीं है कभी। और ये आज से नहीं है, पिछले 9 साल से, तब तक तो इनको कभी दिक्कत हुई नहीं। तो में क्या है कि सब नौटंकी कर रहे हैं और जानकर सिर्फ एक सहानुभूति के लिए इस प्रकार का माहौल खड़ा कर रहे हैं। सर, केजरीवाल की पत्नी ने जो मैसेज दिया है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 28 तारीख को केजरीवाल जी कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे लीकर स्कैम को लेकर के। नहीं, उनको अधिकार है अपने बचाव के लिए, वे कुछ भी कह सकते हैं कोर्ट में, परंतु सबूतों के साथ उनको कहना पड़ेगा कोर्ट में। सिर्फ जिस प्रकार से अभी ये मनोहर कहानियों की तरह कुछ लिखते हैं, वैसा कुछ नहीं। सबूत हो तो जरूर पेश करें, परंतु सच ये है कि कोर्ट ने पिछली बार सिसोदिया जी की जब बेल लगी थी, बेल रिजेक्ट करते हुए टिप्पणी की थी कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल है। और मैं एक नाम लेकर कहता हूँ, राजेंद्र सिंह सोलंकी, इनके खुद के विधायक के कैंडिडेट थे बारदुलई से गुजरात में, रंगे हाथ पैसे से साथ पकड़ गए, 20 लाख रुपये से रंगे हाथ पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा ये जो मेरा ड्राइवर है ये आंगड़ी है, ये पैसा दिल्ली से यहाँ लाता है, ये ड्राइवर नहीं है, ये आंगड़ी है, ये दिल्ली से पैसा आता है और हमको यहाँ बांटता है। ये तो सच है, रंगे हाथ पकड़े गए थे। इसी प्रकार गोवा के कई लोग हैं जिन्होंने बयान दिए, जो इनके कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि हमारे को पैसा मिला है और दिल्ली से पैसा आया है। और गोवा के वो लोग भी बयान दे चुके हैं जिन्होंने कहा था कि हाँ हम कंड्यूट थे, हम आंगड़ी थे जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है। तो उत्तर तो देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विजय नायर को सरकारी बंगले में रखा था, अपने बगल वाले सरकारी बंगले में दिल्ली का दामाद बना कर रखा था। कैलाश गहलोत का बंगला था वो, कैलाश गहलोत नहीं रहता था बंगले में, वो रहते थे विजय नायर, क्योंकि उन्होंने फेस टाइम पे कहा था कि विजय नायर मेरा अपना बच्चा है, ये जो करेगा वो सब ठीक है। ये सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। अब इनको उत्तर देने हैं, इन चीजों को उत्तर दे दें, या कुछ नया को झूठ बोल लेंगे, वो कोर्ट तय कर लेगा। लेकिन सर, केजरीवाल के वकील बार बार जो कोर्ट में ये कह रहे हैं कि एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और उसमें एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया गया। ईडी ने सिटिंग सीएम को इलेक्शन के समय अरेस्ट नहीं किया। सिटिंग सीएम ने अपनी टाइमिंग इस ढंग से बनाई कि वो इलेक्शन के समय अरेस्ट हो। पिछले 6 महीने से समन हो रहे थे, 9 समन हुए, अक्टूबर में पहला समन दिया गया। वो जानकर समन से कटते रहे, बच्चे रहे, टालते रहे, कभी विपासना का नाम लेकर, कभी दिवाली का नाम लेकर, कभी मध्य प्रदेश का चुनाव का बहाना बनाकर, हर बार करते रहे। क्योंकि उनको दिमाग में था कि जब भी मैं जाऊंगा ईडी के पास, मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा नहीं और मेरे से ईडी जब प्रश्नों के उत्तर करेगी मुझे अरेस्ट कर लेगी। उन्होंने टाइमिंग ऐसा रखा कि चुनाव आ जाए सिर पर तो मैं ये नया प्रकार का एक बहाना बनाऊंगा, जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करूंगा कि मैं सिटिंग सीएम हूं, मैं चुनाव में जाना चाहता था, चुनाव में काम करना चाहता था, इसलिए मेरे को अरेस्ट कर लिया। ये सबके सब उनकी सोची समझी चाल है। परंतु कोर्ट भी समझता है इस बात को कि 6 महीने से 9 समन गए
और नो के नजर नो समन क्यों टाले गए।